हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अभी तक 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ठीक है। जो हमारे देश की डेयरी की सरकार है, ठीक है, उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। जो हमें अभी मॉडर्न टाइम में प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएम है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आपको ध्यान से स्टडी करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ चैप्टर नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। मीनिंग एंड डेफिनीशन ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है, उसका क्या अर्थ होता है और उसकी क्या परिभाषा होती है। द स्टेट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। राज्य क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक भावनात्मक अवधारणा है, विचारधारा है। विच इज़ एन इंटेंजिबल एंड इनविजिबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो क्या है? एक अमूर्त और अदृश्य, इनविजिबल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इंटेंजिबल, अमूर्त, एंड इनविजिबल, अदृश्य संस्था। द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये संस्था क्या करती है? विच गिव्स इट अ कंक्रीट शेप। ये जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, एक मूर्त रूप देती है, कंक्रीट शेप प्रदान करती है, ठीक है। इज कॉल्ड द गवर्नमेंट, ठीक है। इसी संस्था को ही सरकार कहा जाता है। ऐसी संस्था जो एक मूर्त रूप देती है, उसको सरकार कहा जाता है। द ओवरऑल विल ऑफ द स्टेट इज डिटरमाइन। जो राज्य की ओवरऑल विल है, सामूहिक इच्छा है, उसका निर्धारण किया जाता है। एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड, उसको एक्सप्रेस किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, और इम्प्लीमेंटेड, उसको लागू किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। वी कैन सी दैट द गवर्नमेंट इज द ओनली एक्सप्रेशन। हम कह सकते हैं कि जो सरकार है, ठीक है, वो एकमात्र एक्सप्रेशन है ऑफ दैट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, एक भावनात्मक अवधारणा है जो सरकार है। द स्टेट कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट गवर्नमेंट। जो राज्य होता है वो बिना सरकार के, ठीक है, बिना सरकार के अभाव में उसकी कल्पना इमेजिन नहीं की जा सकती है। विच मेक्स एन एग्जीक्यूट the laws to serve the people residing in certain territory and punish and bring on the right path the people who do not obey the laws in a proper way। सरकार करती क्या है? जो पर्टिकुलर उस टेरिटरी में रहते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है, उनकी सेवा करने है तो वो क्या बनाती है? कानून बनाती है, उनको कार्यान्वित करती है, ठीक है, और उनका पालन भी करवाती है। और जो लोग उनको नहीं मानते हैं, दोज पीपल हु डू नॉट ओबे द लॉज, जो कानूनों को नहीं मानते हैं इन अ प्रॉपर वे, ठीक है, उनको पनिश भी करती है, ठीक है। डिफाइनिंग द गवर्नमेंट, गार्नर हैज सेड। सरकार को परिभाषित करते हुए गार्नर ने कहा है, क्या कहा है? गवर्नमेंट इज अ ट्रिब्यूनल और अ मशीन। सरकार क्या है? सरकार वह ट्रिब्यूनल है, अभिकरण है या मशीन है, वही बिच जिसके द्वारा पॉलिसीज़ ऑफ अ स्टेट आर फाइनलाइज्ड। किसी भी राज्य की जो नीतियां होती हैं उनको फाइनलाइज किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। जनरल इशूज़ आर रेगुलेटेड। जो सामान्य मुद्दे होते हैं, सामान्य मामले होते हैं, उनको रेगुलेट किया जाता है, नियमित किया जाता है। एंड द कॉमन इंटरेस्ट आर अपग्रेडेड। और जो सामान्य हित होता है, कॉमन इंटरेस्ट होता है, उसको अपग्रेड किया जाता है, ठीक है। ये परिभाषा बताई है गार्नर ने सरकार के बारे में। सरकार क्या है? एक अभिकरण है, एक मशीन है, जिसके द्वारा नीतियों को बनाया जाता है, उनको निर्धारण किया जाता है, जो सामान्य मुद्दे होते हैं उनको नियमित किया जाता है, और जो कॉमन इंटरेस्ट, सामान्य हित होते हैं, उनको अपग्रेड किया जाता है। 3 मेजर पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलोज। गवर्नमेंट के निम्नलिखित 3 मुख्य पार्ट हैं, मुख्य भाग हैं। कौन कौन से हैं?
एक लेजिस्लेचर जिसको आप विधायिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसको आप कार्यपालिका कहते हैं, और जुडिशरी जिसको न्यायपालिका कहते हैं। लेजिस्लेचर व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लेजिस्लेचर जिसको व्यवस्थापिका कहते हैं। द लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट अमॉन्ग द 3 पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो 3 पार्ट बताए गए हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसका सबसे पहला पार्ट आता है लेजिस्लेचर। द फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन इंडियन रूलिंग सिस्टम इज ऑन 2 लेवल्स। भारत में जो लेजिस्लेचर का फॉर्मिंग होता है, ठीक है, वो 2 लेवल्स पे होता है, 2 स्तर पे होता है। फर्स्ट यूनियन लेजिस्लेचर, सेकेंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये कौन सा है? यूनियन है जिसको संघीय कहते हैं, और एक है दूसरा है राज्य स्तर का स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, द यूनियन लेजिस्लेचर इज कॉल्ड संसद और पार्लियामेंट। जो यूनियन लेजिस्लेचर है, संघीय व्यवस्थापिका है, उसको हम क्या कहते हैं? संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा संसद की बैठक, पार्लियामेंट की बैठक। देयर इज अ प्रोविजन इन द आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है 79। इसमें एक प्रावधान है, एक व्यवस्था है। कौन सी? दैट द फेडरेशन ऑफ इंडिया विल हैव अ पार्लियामेंट विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेज एंड दीज वुड बी नेम्ड लोकसभा एंड राज्यसभा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक अनुच्छेद है संविधान में 79, इसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भारतीय यूनियन है, ठीक है, इसमें क्या होगी? एक पार्लियामेंट होगी। ठीक है, इसका निर्माण किनको मिला के होगा? राष्ट्रपति एवं 2 हाउसेज। जो संसद होगा, ठीक है, जो संसद होगी या पार्लियामेंट होगी, इसका निर्माण प्रेसिडेंट के द्वारा एंड 2 हाउसेज, जिनको लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है, इनके मिलाने से होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, उसके कितने अंग होते हैं? 3, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। दस द कलेक्टिव नेम ऑफ 3 द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा इज कॉल्ड पार्लियामेंट। ठीक है, दिया है। इस प्रकार सामूहिक रूप से राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा ये मिलकर क्या कहलाते हैं? पार्लियामेंट कहलाते हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की जो स्ट्रक्चर है, गठन है या संरचना है, वो कैसी होती है? लोकसभा इज द फर्स्ट और लोअर हाउस। लोकसभा जो होता है ये फर्स्ट और लोअर हाउस कहलाता है पार्लियामेंट का। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पॉपुलर हाउस। इसको पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा को फर्स्ट अथवा लोअर हाउस कहा जाता है और इसको पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। बिकॉज इस मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पब्लिक। क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, इनका चुनाव डायरेक्टली किसके द्वारा होता है? पब्लिक के द्वारा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा वाज फिक्स्ड 500 इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो मूल संविधान बना था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें इनकी जो सदस्यों की संख्या थी उसका जो निर्धारण हुआ था वो कितना हुआ था? 500 का। ठीक है, मूल संविधान में इनकी जो संख्या है कितनी निश्चित की गई थी? 500। बट लेकिन इट वॉज इंक्रीज ऑन अकेजन्स, लेकिन अलग अलग अवसरों पे, अलग अलग समय पे इसमें वृद्धि की गई। तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में इनके सदस्यों की संख्या कितनी हुआ करती थी? 500, लेकिन बाद में इनकी वृद्धि की गई, इनमें इंक्रीज किया गया। नाउ इट इज़ मेड श्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ गोवा, दमन एंड दीव of 1987 that the maximum number of लोक सभा कैन बी 552। लेकिन बाद में गोवा, दमन और दीव इसका एक पुनर्गठन अधिनियम आया। कब? 1987 में। ठीक है, उसमें जो मैक्सिमम सदस्य हैं लोकसभा के, उनकी संख्या को निर्धारित किया गया कि अब सदस्य कितने हो सकते हैं? कुल 552। ठीक है, तो जो कुल 552 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं, उनमें से
530 मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट इलेक्टोरेट्स, उसमें से जो 530 सदस्य हैं उनको राज्यों के जो क्षेत्र होते हैं, निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, वहाँ से चुना जाएगा। 20 फ्रॉम यूनियन इलेक्टोरेट्स, और 20 सदस्यों का चुनाव जो यूनियन स्टेट्स हैं, ठीक है, जो संघीय क्षेत्र हैं लाइक दिल्ली, पांडिचेरी, गोवा, ठीक है, यहाँ से होगा। फ्रॉम देम एंड द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और जो 2 सदस्य बचते हैं, ठीक है, उनका चयन, उनको जो मनोनीत करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे, जो एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय है, उनमें से 2 सदस्यों का चुनाव करेंगे। इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव डायरेक्टली होता है, ठीक है। आपने पढ़ा डेमोक्रेसी 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो यहाँ जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव डायरेक्टली किया जाता है। एंड द इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज, और जो इलेक्शन निर्धारित होता है ये वयस्क मताधिकार जो होता है, एडल्ट पर्सन्स होते हैं 18+, उस पर आधारित होता है। मीन्स जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने मतों का प्रयोग करते हैं। इन इंडिया एन 18 ईयर्स ओल्ड पर्सन इज़ नाउ कंसिडर्ड एज एन एडल्ट, ठीक है। हमने बताया भारत में 18 साल से अधिक जिसकी उम्र है उसको वयस्क माना जाता है। ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस, जितने भी लोकसभा के क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, आर केप्ट फॉर सिंगल मेंबरशिप, ठीक है, इनको एकल सदस्यीय रखे गए, सिंगल मेंबरशिप। तो ये इलेक्शंस का प्रोसेस होता है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, ठीक है, और उसकी उम्र 25 साल से अधिक होनी चाहिए। मीन्स अगर आपको एमपी बनना है, सांसद बनना है, तो आपकी उम्र कितनी? 25 साल से अधिक होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, और वो किसी भी सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी ना हो, ठीक है, कोई भी लाभ का पद उसके पास ना हो। ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट एंड डिक्लेयर्ड ऑफ साउंड माइंड बाई एनी कोर्ट, ठीक है, और वो पागल ना हो, किसी भी कोर्ट के द्वारा उसको दिवालिया या पागल न बताया गया हो। तो ऐसा व्यक्ति एलिजिबल है कैंडिडेट्स लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द लोकसभा, लोकसभा का जो टर्म होता है, कार्यकाल होता है, वो कितना होता है? द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर का होता है। मीन्स प्रत्येक 5 सालों के बाद हमारे यहाँ इलेक्शंस कराए जाते हैं। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा प्रीमेच्योरली, प्रधानमंत्री की सलाह पे जो राष्ट्रपति होता है वो समय से पूर्व, प्रीमेच्योरली, समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। मीन्स 5 साल से पहले भी प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। इट हैज़ बीन हैपेंड 9 टाइम्स सो फार, अभी तक ऐसा 9 बार हो चुका है। मीन्स अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही, 5 साल पूरे होने से पहले ही अभी तक लोकसभा 9 बार भंग हो चुकी है। सीजन्स, सत्र। द सीजन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर कन्वेंट एंड प्रोगाउंड by the president. However, the rule in this regard is that there should be no gap of more than 6 months between 2 seasons. इसके जो सत्र होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सत्र होते हैं, वो किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाए जाते हैं। और इस संबंध में However, the rule this regard, इस संबंध में एक नियम है कि जो इनका सत्र बुलाया जाता है, अधिवेशन बुलाया जाता है, उनमें 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने से पहले इसके सदस्य जो अधिवेशन है, सत्र हैं, वो बुला लिए जाने चाहिए, ठीक है। इसकी जो मीटिंग्स हैं उनमें 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। ऑफिस बेरर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के कुछ पदाधिकारी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 93 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
ये जो आर्टिकल्स हैं आपको इनको बहुत ही क्लियरली माइंड में सेट करना है। अभी आपने पीछे पढ़ा किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत एक पार्लियामेंट होनी चाहिए और पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। तो 79 आर्टिकल आपने पीछे पढ़ा, ये संविधान का 79 आर्टिकल कहता है देयर शुड बी अ पार्लियामेंट। तो ऐसे एक आर्टिकल है 93, इसके तहत लोकसभा विल इलेक्ट ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर। लोकसभा में क्या होगा, एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा, ठीक है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के द्वारा। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कुड बी रिमूव फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोस्ट इन फॉर रेजोल्यूशन अबाउट दिस मैटर इज पास बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। और जो इसके स्पीकर्स होते हैं या डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, उनको कुड बी रिमूव्ड, हटाया भी जा सकता है, उनके पद से रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम दियर रेस्पेक्टिव पोस्ट, उनके पद से, इफ़ अगर रेजोल्यूशन अबाउट दिस मैटर, अगर इसके बारे में एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है, एक प्रस्ताव पास होता है बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल द प्रेजेंट मेंबर्स। उस समय जो सदस्य प्रेजेंट होते हैं उनमें बहुमत के रूप से अगर प्रस्ताव पास होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया भी जा सकता है। बट इट इज़ मैंडेटरी टू गिव अ मिनिमम 14 डेज। लेकिन ऐसा कोई भी प्रस्ताव लोकसभा में तभी पेश होगा जब लगभग 14 डेज पहले, कम से कम 14 दिन पहले सूचना दे दी गई हो कि आपको इस पद से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उनको रिमूव किया जा सकता है थ्रू द मेजोरिटी। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर विल गेट द डिजायर्ड सैलरी। जो स्पीकर्स होते हैं, डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या पाते हैं, डिजायर्ड सैलरी पाते हैं, एंड अलाउंसेस डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे अलाउंसेस पाते हैं जो संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। संविधान के अनुसार जो अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, इनको संसद के द्वारा निर्धारित वेतन और जो अलग दूसरे अलाउंसेस भत्ते होते हैं वो दिए जाते हैं। फंक्शन एंड पावर ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, उसके क्या कार्य होते हैं और क्या ताकतें, क्या शक्तियां होती हैं। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा होल्ड ऑलमोस्ट ऑल दोज राइट्स सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो भारतीय लोकसभा है उसका अध्यक्ष, उसके पास वही राइट्स होते हैं, लगभग वही अधिकार होते हैं जो अधिकार ब्रिटिश लोक सदन के अध्यक्ष के हैं, ठीक है। जो भारतीय लोकसभा का अध्यक्ष होता है होल्ड ऑलमोस्ट दोज राइट, उसके पास लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं। कौन से, स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो लोक सदन का अध्यक्ष है उसको जो राइट्स प्राप्त हैं वही राइट्स हमारे यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त हैं। ऑल द मीटिंग ऑफ लोकसभा आर चेयर्ड बाय द स्पीकर। जितनी भी मीटिंग्स होती हैं लोकसभा की, उनकी जो अध्यक्षता होती है वो स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। मतलब उन मीटिंग्स का जो अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वो स्पीकर ही होता है। एंड द डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ द हाउस इज आल्सो मेंटेन बाय हिम। और सदन में जो शांति व्यवस्था होती है, अनुशासन होता है, इसको मेंटेन करने का कार्य भी किसका होता है, स्पीकर का, अध्यक्ष का होता है, ठीक है। स्पीकर डिसाइड्स द डिजायर्ड एजेंडा टू बी टेकन अप फॉर द डिसीजन ड्यूरिंग द मीटिंग्स। मीटिंग्स के दौरान जो कार्यक्रम होता है, उसकी कार्रवाई होती है, ठीक है, किस एजेंडे पे आज बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, इसका निर्धारण भी कौन करता है, स्पीकर ही करता है। एंड प्रेसाइड्स ओवर दीज मीटिंग्स, ही आल्सो अलॉट्स द टाइम फॉर डिबेट। और उस मीटिंग की अध्यक्षता करता है और उस डिबेट के लिए वो समय को भी निर्धारित करता है, ठीक है। अलग अलग मुद्दों पे वो समय को भी निर्धारित करता है। ऑन द एडवाइस ऑफ अपोजिशन लीडर्स, जो विपक्ष के लीडर्स होते हैं, ठीक है, उनके संबंध में जो उनसे एडवाइस करता है और उसकी समय सीमा निर्धारित करता है अलग अलग मुद्दों पे बहस के लिए। ही इज़ एन एक्स ऑफिसर स्पीकर ऑफ सम कमिटीज़ ऑफ द हाउसेज। और सदन की कुछ दूसरी समितियां होती हैं, उनका भी ये क्या होता है, एक्स ऑफिसर स्पीकर होता है, सभापति होता है। ही ऑल्सो अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ सेलेक्ट कमिटीज़ एंड ऑल दीज कमिटीज़ वर्क अंडर हिज गाइडेंस। और वो क्या करता है,
जो प्रेसिडेंट्स होते हैं सभापति होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो समितियां होती हैं उनकी नियुक्ति भी करता है, ठीक है, और उन समितियों का जो कार्य होता है वो इसी के गाइडेंस में होता है, अंडर हिज गाइडेंस। जो स्पीकर होता है इसके गाइडेंस में ही होता है। ओनली स्पीकर कैन डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट बिल। स्पीकर ही सिर्फ इस बात का निर्धारण करता है कि कोई भी बिल जो होता है ये कैसा है, मनी बिल है या नॉन मनी बिल है, ठीक है। कोई भी बिल पास होता है, विधेयक पास होता है, तो ये धन विधेयक है नहीं है, इसका निर्धारण भी कौन करता है, स्पीकर ही करता है। ऑल द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट इज डन बाई स्पीकर। जितना भी करेस्पॉन्डेंस होता है, पत्र व्यवहार होता है, किसके किसके बीच में, पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट, ये किसके द्वारा किया जाता है, डन बाय द स्पीकर। जितना भी करेस्पॉन्डेंस होता है संसद और राष्ट्रपति के बीच में, ठीक है, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में, ये स्पीकर के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हमने पढ़ लिया लोकसभा के बारे में, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा इज सेकेंड और द अपर हाउस, ठीक है। लोकसभा को फर्स्ट अथवा लोअर हाउस कहा जाता है, राज्यसभा को सेकेंड अथवा अपर हाउस कहा जाता है, ठीक है। संसद का उच्च सदन द्वितीय हाउस कहा जाता है। इट होल्ड्स लेजर पावर एज कंपेयर टू लोकसभा। लोकसभा की तुलना में इसके पास थोड़ी कम पावर होती है, कम ताकतें होती हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इलेक्शन प्रोसेस, इसके सदस्यों की संख्या और उनका इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी मैक्सिमम 250 अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुसार जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनकी संख्या लगभग कितनी हो सकती है, 250, बट एट प्रेजेंट इट इज़ ओनली 245। लेकिन वर्तमान समय में संख्या कितनी है, 245 है। 12 ऑफ देम आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और 245 में से जो 12 सदस्य हैं, 12 मेंबर्स हैं, इनको कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है। दे आर द डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज़। और ये जो 12 सदस्य, 12 मेंबर्स राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ये एक विशेष क्षेत्र में योग्य व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति होते हैं, ठीक है। हु एक्सेल इन वेरियस फील्ड, जो अलग अलग क्षेत्र में कुशल होते हैं, जैसे आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एंड स्पोर्ट्स etc, ठीक है। तो जो 12 सदस्यों का चुनाव करता है राष्ट्रपति, वो इन क्षेत्रों से होते हैं, ठीक है। 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। और जो 233 सदस्य बचते हैं, मेंबर बचते हैं, इनको जो विधानमंडल होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, उनके द्वारा चुना जाता है, ठीक है, बाय द मेंबर्स ऑफ वेरियस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो अलग अलग सदस्य होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। ऑफ द यूनियन एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो बाकी सदस्य बचते हैं 233, इनका जो राज्य के विधानमंडल के सदस्य होते हैं 233, ठीक है। इनमें जो पहले से चुने हुए सदस्य हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्य, जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ के सदस्य, उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत, ठीक है, सिमिलर टू लाइक प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट के चुनाव में भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अप्लाई किया जाता है, तो वैसे ही इनके चुनाव में भी अप्लाई किया जाता है। फिर आता है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स। जो इसके मेंबर्स होते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन की क्या व्यवस्था है। द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर सेम एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। जो क्वालिफिकेशन है, तो जो क्वालिफिकेशन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए, वही क्वालिफिकेशन आपको राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट द रिक्वायर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 25 ईयर्स बट 30 ईयर्स और मोर डिसाइडेड फॉर द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी एज 25 होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी एज 30 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है।
टेन्योर, कार्यकाल कितना होता है इसका। तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। आपने पढ़ा जो लोकसभा है ये प्रत्येक 5 सालों के बाद ख़त्म होती है और चुनाव कराए जाते हैं, और उससे पहले भी प्रधानमंत्री की सहायता से, उसकी सलाह पे जो राष्ट्रपति होता है वो इसको डिसॉल्व कर सकता है 5 साल पूरा होने से पहले, और ऐसा अभी तक कितनी बार हो चुका है, 9 बार। लेकिन राज्यसभा जो होता है ये स्थायी हाउस है, परमानेंट हाउस है, एंड इज़ नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन, और यहाँ कोई भी इसका जो कार्यकाल है वो भंग नहीं होता है। हाउएवर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। यद्यपि इसके जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो 1/3 सदस्य प्रति 2 सालों के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, द मेंबर ऑफ हु इज इलेक्टेड फॉर फुल टर्म सर्व्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर। और जो सदस्य इसके राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो व्यक्ति, वो इसमें 6 साल तक अपनी सेवाएं देते हैं। मीन्स राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, तो इनका जैसे जैसे रिटायर होते जाते हैं वैसे वैसे इनको चुन लिया जाता है। ऑफिस बेरर ऑफ राज्यसभा, इसके कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। देयर आर 2 ऑफिस बेरर इन राज्यसभा। राज्यसभा के 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन से, द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, सभापति और उपसभापति। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। हिज टेन्योर इज ऑफ 5 ईयर्स। उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यसभा इलेक्ट 1 ऑफ इट्स मेंबर एज डिप्टी चेयरमैन, और राज्यसभा के ही जो सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है फॉर टर्म ऑफ 6 ईयर, और उसका चुनाव 6 सालों के लिए होता है। मीन्स जो उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो एज अ सभापति वर्क करता है राज्यसभा में, उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और राज्यसभा के सदस्यों में जिस व्यक्ति को डिप्टी चेयरमैन बनाया जाता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट टू लोकसभा एंड राज्यसभा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो पार्लियामेंट संसद बनती है 3 अंगों को मिला के, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के संसद का निर्माण होता है। इसके क्या फंक्शन होते हैं, पावर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।